हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में आगामी 2026 में कौन कौन सी भर्तियां देखी जाने वाली हैं या किन किन पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है, उसकी कंप्लीट डिटेल आज हम लेने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीपीडीओ भर्ती के बारे में, जिसके लिए ट्रिपल सी आवश्यक होता है। इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। इसी के साथ स्केलर भर्ती जो यूके ट्रिपल एस टी कराता है। सहायक लेखाकार के काफ़ी अच्छे पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। इसी के साथ स्टेनो भर्ती के बारे में बात करेंगे। पुलिस एसआई के बारे में बात करेंगे जो यूके पीएससी ने करवाया था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती, नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर की अपडेट भी हम लेने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वीपीडीओ भर्ती के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिंपली ध्यान रखना है आपका ट्रिपल सी होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। इसके बाद ही इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी इस भर्ती परीक्षा को कराता है। सिलेबस बिल्कुल सेम है। 40 का उत्तराखंड, 20 की हिंदी, 10 की रीजनिंग, बाकी जीएस। तो इसके लगभग मैं आपको बताऊं 42 पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। जैसे जैसे समय बढ़ते रहेगा और भी अधिक पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच जाएगा। अगले साल जो आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा देखने को मिलेगी उसमें इन पदों को भी आप देख सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या बढ़ेगी इसमें। तो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के बाद हम बात करेंगे अगली भर्ती फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड भी आप लोग के काफ़ी लंबे समय से इसके लिए सवाल आ रहे थे कि सर फॉरेस्ट गार्ड का क्या हो रहा है। पिछली बार की जो भर्ती हुई थी 2023 में, जिसकी परीक्षा हुई थी अप्रैल माह में, नवंबर के आसपास इनका डीवी इत्यादि करवा दिया गया था। जनवरी 2024 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और वेटिंग वालों की लगभग सितंबर या अक्टूबर 2024 के आसपास उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो नई भर्ती की बात तब से ही की जा रही थी, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में बातें नहीं पता चल पा रही थी। कोई लोग कह रहे थे 400, कभी 500, कभी 600, अलग अलग पदों की बात की जा रही थी। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, यूके ट्रिपल एस सी इस भर्ती परीक्षा को कराएगा। वर्दीधारी परीक्षाओं के लिए सरकार ने एक नई नियमावली जारी कर दी है, जिसमें सभी जितने भी पद हैं, जैसे हमारे पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है और आबकारी कांस्टेबल है, सबके लिए जनरल की अधिकतम आयु कर दी है 25 साल। पेपर इनका कॉमन रहेगा। इनका नोटिफिकेशन भी आपको साथ में ही देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूँ इसके कितने पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है, तो 40 से अधिक पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। कम से कम मान के चले 200 पद आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगली भर्ती की हम बात करते हैं, स्केलर भर्ती के बारे में बात करते हैं, जिस पर परीक्षा को यूके ट्रिपल एस सी ही कराता है। पिछली बार भी आयोग ने करवाया था। साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा रहती है। इसमें कॉमन सिलेबस नहीं रहता है, इसमें साइंस के क्वेश्चन इत्यादि रहते हैं। 100 मार्क्स की ये परीक्षा रहती है। 12th अगर आपने साइंस से किया तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भांति ही आपको 25 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। वन विकास निगम के अंतर्गत आप लोग को ज्वाइनिंग दी जाती है। लेवल 2 की ये पोस्ट है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। अभी अगर मैं बात करूं आयोग के पास कितने पदों का अध्याचन पहुंच चुका है, तो 200 प्लस पदों का अध्याचन यूके ट्रिपल एस सी के पास स्केलर भर्ती का पहुंच चुका है। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइंस बैकग्राउंड के हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली भर्ती हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट। वाणिज्य यानी अकाउंट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनके लिए रहती है असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट। यूके ट्रिपल एस सी ने इस साल भी एक भर्ती परीक्षा असिस्टेंट अकाउंटेंट अगस्त माह में करवाई थी। उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। बहुत जल्द उसके रिजल्ट की भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं असिस्टेंट अकाउंटेंट के 357 रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। असिस्टेंट अकाउंटेंट 357। तो अभी तक मैंने आप लोग को बताया वीपीडीओ के 40 प्लस पद, फॉरेस्ट गार्ड के भी 40 से अधिक पद, स्केलर के 200 से अधिक पद, सहायक लेखाकार के 350 से अधिक पद आयोग को पहुंच चुके हैं। अब बात हम करते हैं स्टेनो भर्ती परीक्षा।
पिछली बार की जो स्टेनो भर्ती परीक्षा थी, आप सभी को ध्यान होगा, 8 दिसंबर 2024 को उसकी प्री परीक्षा हुई थी। उसके बाद इसका स्किल टेस्ट हुआ था। अभी इसके डीवी की बात की जा रही है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है इस विषय में। तो नई स्टेनो भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बताता हूँ। 40 से अधिक पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। स्टेनो की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस एसआई भर्ती के बारे में। आप लोग को ध्यान होगा, यूकेपीएससी ने इसी साल 12 जनवरी 2025 को पुलिस एसआई की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिनका ज्वाइनिंग इत्यादि शायद मेरे हिसाब से हो गई है। अक्टूबर माह में उन लोगों को मेडिकल के लिए देहरादून में बुलाया गया था। शायद ज्वाइनिंग हो गई होगी, अभी इतना मुझे जानकारी है नहीं। तो पुलिस एसआई की अगर हम बात करता हूँ तो नई नियमावली आ चुकी है वर्दीधारी परीक्षाओं के लिए। तो पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जो अधिकतम आयु है, जनरल वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, 35 साल नई नियमावली के अनुसार हो चुकी है। तो वर्तमान समय में पुलिस एसआई की परीक्षा यूकेपीएससी ही करवाएगा। रिक्त पदों की अगर हम बात करता हूँ तो वर्तमान नवंबर माह तक रिक्त पदों की संख्या आयोग के पास है। यानी विभागों में अगर रिक्त पदों की अगर हम बात करता हूँ, 150 प्लस रिक्त पद उत्तराखंड पुलिस एसआई के हैं। अब कितने पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी इस विषय में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में। पुलिस कांस्टेबल जो पिछली भर्ती परीक्षा थी, जिसका रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, उसकी अगली सुनवाई दिसंबर माह 5 दिसंबर को होने वाली है। उम्मीद है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से उस पर स्टे लगा हुआ है। आयोग ने कहा है कि हमारा फिजिकल का रिजल्ट और रिटर्न का रिजल्ट तैयार है। जैसे ही हाईकोर्ट से स्टे हटता है, आपका पुलिस कांस्टेबल जो इस बार की भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो आपको नए सत्र में ही देखने को मिलेगी। बात करें रिक्त पदों की, तो रिसेंट आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस कांस्टेबल के जिसकी परीक्षा यूके ट्रिपल एस से कराएगा, 2300 से अधिक पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। अब अध्याचन की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग मान के चलिए कम से कम 1500 पद तो आपको इस बार अप्रैल के बाद, अप्रैल या मई के आसपास नई भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ, क्योंकि अब वर्दीधारी परीक्षाओं के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करी जाएगी, तो उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल होगी, बंदी रक्षक भी शामिल होगी। इसी के साथ आबकारी कांस्टेबल की परीक्षा भी इसमें शामिल होगी। पुलिस के मैंने लगभग 1500 के आसपास आपको बता दिया, फॉरेस्ट गार्ड के भी आपको ज़रूर 200 के आसपास ज़रूर देखने को मिलेंगे। आबकारी कांस्टेबल के लिए तो 40 या 50 ही हैं अभी रिक्त पद, लेकिन बंदी रक्षक की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ भी 350 से अधिक रिक्त पद हैं। ये मान के चलिए वर्दीधारी परीक्षा जनरल जो पुलिस कांस्टेबल मतलब कांस्टेबल की परीक्षा है, उसमें आपको 2500 से अधिक पद एक साथ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके फिजिकल का वेटेज रहेगा 25% और आपकी जो लिखित परीक्षा होती है उसका वेटेज रहेगा 75%। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। सिलेबस भले वीडियो है, वीपीडीओ है, कनिष्ठ सहायक है, स्टेनो है, पुलिस कांस्टेबल है, या फॉरेस्ट गार्ड है, या आबकारी सिपाही है, या बंदी रक्षक है, सभी का कॉमन सिलेबस है। 100 अंकों की एक परीक्षा आयोजित की जाती है, आप सभी को पता है। उन 100 अंकों में 40 अंक रहते हैं उत्तराखंड के, 20 अंक रहते हैं हिंदी के। तो हिंदी का कंप्लीट वीडियो बैच अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आयोग के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में बेहतरीन स्कोर करने के लिए कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड के, जिसमें BS नेगी, परीक्षावाणी, इन सभी मेन बुक्स के नोट्स हमने शामिल किए हैं। इनके PDF नोट्स अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड के, तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। हिंदी के कंप्लीट वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। इसके साथ 10 अंकों की रीजनिंग पूछी जाती है। इसके लिए रीजनिंग का फ्री वीडियो बैच अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको बैच प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ GS पूछी जाती है 30 अंकों की, जिसमें 5 अंकों का कंप्यूटर रहता है, तो उसकी डिटेल जानकारी भी आपको इसी नंबर पर प्राप्त हो जाएगी। तो हर एक परीक्षा जो कॉमन परीक्षा रहती है सबका सिलेबस यही रहता है। अब बात करते हैं यूके SSSC और UKPSC एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। यूके SSSC के कैलेंडर में आपको बहुत सारे, जैसे स्टेनो भर्ती परीक्षा है, लैब असिस्टेंट वाली परीक्षा है, पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल तो नहीं दिख पाएगी, फॉरेस्ट गार्ड भी अभी नहीं दिख पाएगी, वो नए सत्र में ही
देखने को मिलेगा। अभी जो आयोग का यूके ट्रिपल एस सी का कैलेंडर आएगा, अभी इनके सामने जो परीक्षा है उनका कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा अभी दिसंबर में कराई जाने की बात की जा रही है। तो यूके ट्रिपल एस सी का कैलेंडर भी आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो दिसंबर माह में आपको यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है, ज़रूर दिखेगा। ये सभी भर्तियों की एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यूके पीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और भी बहुत सारी परीक्षाएं जो जैसे स्कूल लेक्चर इत्यादि हैं जो यूके पीएससी द्वारा करवाई जाती हैं, उनका कंप्लीट कैलेंडर भी दिसंबर माह में ही जारी किया जाएगा। ये अपडेटेड कैलेंडर होगा। इस साल की परीक्षाएं करवाने के बाद आयोग कैलेंडर पर ही काम कर रहा है, तो बहुत जल्दी आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के कैलेंडर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।